मैं लप्रतोलक आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला लप्रतोलक पर। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं क्लास 12th आरबीएसई की जियोग्राफी, जिसका अध्याय चौथा है, जिसका नाम है विश्व जनसंख्या संरचना, जिसको इंग्लिश में कहते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन स्ट्रक्चर। 2021 बोर्ड की परीक्षा से महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तरों का अध्ययन करेंगे। हमने पिछली वीडियो में इस पाठ के क्या करे, अभ्यास प्रश्न करे। आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करेंगे। अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला लप्रतोलक को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट भी करें। कमेंट करने से मुझे अपनी गलतियों के बारे में पता चलता है। इसके साथ आप सभी से निवेदन है कि मेरा टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिलेगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं आज के अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर। सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस महाद्वीप में मिलती है? तो सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या किस महाद्वीप में मिलती है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका। तो आपको बताता हूँ, सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या वो मिलती है अपने को यूरोप में। यूरोप में क्या मिलती है? सर्वाधिक वृद्ध जनसंख्या मिलती है। इसका सही उत्तर है, आप कमेंट बॉक्स में इसके उत्तर बताने हैं क्या सही है। सर्वाधिक मात्रा में युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत किस महाद्वीप में अधिक है? उत्तरी अमेरिका में, यूरोप में, अफ्रीका में, दक्षिण अमेरिका में। तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका में सर्वाधिक मात्रा में युवा वर्ग की जनसंख्या का प्रतिशत अधिक है। विश्व का औसत लिंगानुपात कितना है? 357, 985, 990, 1080। तो 985 विश्व का औसत लिंगानुपात है। सर्वाधिक लिंगानुपात किस महाद्वीप में मिलता है? एशिया में मिलता है, अफ्रीका में मिलता है, यूरोप में मिलता है, ओशिनिया में मिलता है। तो पूछा कि सर्वाधिक लिंगानुपात, तो सर्वाधिक लिंगानुपात यूरोप महाद्वीप में मिलता है। विश्व की नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष कितनी वृद्धि होती है? तो विश्व में नगरीय जनसंख्या में प्रति वर्ष 6 करोड़ की वृद्धि होती है। सन 2025 में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या नगरीकृत हो जाएगी? तो पूछा कितने प्रतिशत, तो आपको लिखना है 61% जनसंख्या क्या हो जाएगी? नगरीकरण हो जाएगी 2025 में। विश्व का साक्षरता प्रतिशत कितना है? तो विश्व का साक्षरता प्रतिशत 64 है, 68 है, 72 है, 77 है। तो इसका सही उत्तर 77% विश्व का साक्षरता प्रतिशत है। कार्यशील जनसंख्या की आयु किस वर्ग में आती है? कार्यशील मतलब 0 से 14 वर्ष तक, 15 से 59 वर्ष तक, 60 से अधिक वर्ष तक, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है वह 15 से 59 वर्ष तक आती है जनसंख्या। अब हम अन्य इसके लघुरात्मक प्रश्न अध्ययन करेंगे जो मैंने बनाए हैं, जो आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि जनसंख्या संरचना में किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। जनसंख्या संरचना में किन पहलुओं का अध्ययन किया जाता है? तो आपको इसको उत्तर लिखना है। जनसंख्या संरचना में आयु वर्ग, स्त्री पुरुष का अनुपात मतलब लिंगानुपात, व्यवसाय, ग्रामीण एवं नगरीय जनसंख्या, साक्षरता, धर्म व भाषा आदि पहलुओं पर क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। अब जो अगला प्रश्न है, आयु संरचना किससे कहते हैं? किसी देश की जनसंख्या को मुख्यतः 3 वर्गों में बांटा जाता है, जो क्रमशः मतलब इस प्रकार है। 0 से 14 जिसको हम कहते हैं बाल आयु वर्ग, 15 से 64 जिसको कहते हैं हम युवा वर्ग, और 65 वर्ष से अधिक जिसको कहते हैं हम वृद्ध आयु वर्ग। इनके ये विभाजन जनसंख्या आयु संरचना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? जनसंख्या आयु संरचना कहते हैं। आश्रित जनसंख्या किसे कहते हैं? ये कौन कौन से आयु वर्गों में मिलती है? तो आपको लिखना है कि विश्व के सभी राष्ट्रों में पाई जाने वाली जनसंख्या 0 से 14 वर्ष एवं 64 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की जनसंख्या आश्रित जनसंख्या कहलाती है। मतलब किस पे आश्रित होती है? तो आपको ये पूछ लें कि आश्रित जनसंख्या किस पे आश्रित होती है? तो ये युवा वर्ग पे होती है, जिसको कहते हैं वयस्क युवा वर्ग पर ये जनसंख्या क्या होती है? आश्रित होती है। क्योंकि इन वर्गों के जनसंख्या मुख्यतः कार्यशील जनसंख्या पर क्या कहती है? आश्रित होती है। कार्यशील जनसंख्या पर आश्रित होती है, जिसको क्या कहते हैं? वयस्क आयु वर्ग कहते हैं। भारत के संदर्भ में लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसने पूछा कि भारत के संदर्भ में, इससे सीधा नहीं पूछा लिंगानुपात क्या है, इसने पूछा कि भारत के संदर्भ में लिंगानुपात को स्पष्ट कीजिए। तो आपने लिखना है कि भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। इसका निम्नलिखित सूत्र है, स्त्रियों बटा पुरुषों की संख्या मल्टीप्लाई 1000।
प्रतिकूल लिंगानुपात किसे कहते हैं? जब किसी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या में उस क्षेत्र के पुरुषों की संख्या की तुलना में कम मिलती है। तो जब किसी क्षेत्र में स्त्रियों की संख्या उस क्षेत्र में पुरुषों की संख्या की तुलना में कम मिलती है तो ऐसे स्थिति को क्या कहते हैं? प्रतिकूल लिंगानुपात कहते हैं। भारत में लिंगानुपात कम क्यों है या भारत में स्त्रियों की संख्या क्यों कम है? तो इसका उत्तर लिखेंगे भारत में लिंगानुपात के कम मिलने के मुख्य कारणों में भारतीय समाज की परंपरावादी होना। मतलब भारतीय समाज परंपरावादी क्या होता है? मतलब रूढ़िवादी धारणाओं को मानना। स्त्रियों में शिक्षा, रोजगार का अवसर, सुरक्षा एवं समाज में उचित स्थान प्राप्त नहीं होता, इसलिए क्या हमारे भारत की क्या लिंगानुपात कम है। शिक्षा में बढ़ोतरी के बावजूद कन्या भ्रूण के प्रति अभी भी कम अक्षर कारणों के नकारा नहीं जा सकता। मतलब क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है रोजगार के अवसर महिलाओं को नहीं मिल पाते और परंपरावादी मतलब हमारा देश रूढ़िवादी धारणाओं से भरा हुआ है। स्त्रियों को उचित मात्रा में शिक्षा नहीं मिलती, ये लिंगानुपात होने का भारत में कमी है। विश्व को नगरीकरण की दृष्टि से कितने भागों में बांटा जाता है? विश्व को नगरीकरण की दृष्टि से 3 भागों में बांटा जाता है। उच्च नगरीकरण क्षेत्र, मध्यम नगरीकरण क्षेत्र और न्यून नगरीकरण क्षेत्रों में बांटा गया है। उच्च नगरीकरण क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है? तो आपको लिखना है कि विश्व में जिन क्षेत्रों में 60% से अधिक जनसंख्या नगरों में निवास करती है वहां पे उसको क्या कहते हैं? उच्च नगरीकरण जनसंख्या कहते हैं। मध्यम नगरीकरण क्षेत्र कौन से हैं? तो जिन देशों में 10 से 60% जनसंख्या नगरों में निवास करती है तो उसकी क्या कहते हैं? मध्यम नगरीकरण क्षेत्र कहा जाता है। न्यून नगरीकरण क्षेत्रों से क्या तात्पर्य है? उसको आप लिखो। न्यून नगरीकरण क्षेत्रों से तात्पर्य है कि विश्व के ऐसे राष्ट्र या देश जिसमें 40% से कम जनसंख्या नगरों में निवास करती है उसे क्या कहते हैं? न्यून नगरीकरण क्षेत्र कहते हैं। साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। साक्षरता दर किसे कहते हैं? तो किसी राष्ट्र की कुल जनसंख्या में साक्षर जनसंख्या के प्रतिशत को क्या कहते हैं? साक्षरता दर कहते हैं। अगला जो प्रश्न है, साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम। तो आपको लिखना है साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारकों में आर्थिक विकास का स्तर, नगरीकरण, जीवन स्तर, महिलाओं का सामाजिक स्थिति और विभिन्न सुविधाओं के कारण सरकारी नीति शामिल हैं। आज की क्लास यहाँ पे समाप्त होती है। आप मेरे यूट्यूब चैनल जीके वाला को सब्सक्राइब करके लाइक करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर लेना और इसके साथ जय हिंद, जय भारत।